सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण राजा भोज के पास गया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उज्जैन के नागरिकों को भागवत कथा सुनाऊं। प्रजा का हित होगा और मुझे दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। राजा भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोला, आप अभी जाइए और कुछ दिन भागवत का पाठ करिए। यह पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि कहीं महाराज धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं, उन्होंने विद्या का आदर करना कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। कई सभासदों ने अपनी शंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। उधर ब्राह्मण निराश हुआ, पर उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ। किंतु इस बार भी उसे वही अपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े जो भोज ने कहा, ब्रह्मदेव, अभी आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सके हैं, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ने इस बार प्रत्येक लोक को पढ़ाई नहीं, बल्कि उसका भावपूर्वक मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत की प्रतिनिष्ठा जाग गई। उसने आदर सत्कार, संपत्ति और सम्मान की अपेक्षाएं छोड़ दी और लोगों ने धर्म भावनाएं जागृत करने लगा। बहुत समय तक जब वह ब्राह्मण राज दरबार नहीं गया तो राजा भोज ने पता लगाया। सारी स्थिति ज्ञात होने पर वे संयम सोमदत्त से मिलने गए और उस उज्जैन में भागवत कथा करने का निवेदन किया। सभासदों ने राजा से इस व्यवहार और परिवर्तन का कारण पूछा तो वह बोला, पहले यह ब्राह्मण धनार्जन के कथा कहना चाहता था, पर अब उसकी भागवत कथा धर्म के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए समर्पित है। आजकल तो आप देखते ही हैं, चारों ओर सर मुंडा तिलक लगाए भागवत वाचक मिल जाएंगे और वह कितने समर्पित हैं राम। जाने भीतरी बात गहरी बात, सिर्फ मुंडा 3, गुण सर की मिट जाए, खाज खाने को हलवा मिले, लोग कहे वाह वाह महाराज। धर्म पद्धति सहित कई धर्म में सुबह उगते सूर्य को जल देने का महत्व है। इससे कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सूर्य को जल चढ़ाने से सीधे कोई लाभ मिलता है या नहीं। वास्तव में सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे व्यक्तित्व पर सीधा असर पड़ता है। उसके 2 कारण हैं सूर्य को जल देने के पीछे। वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसे सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह की ताजी हवा और सूर्य की पहली किरणों हम पर पड़ती है, उससे हमारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है। दूसरा कारण है, जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं और पानी की धारा के बीच उगते सूर्य को देखते हैं तो नेत्र ज्योति बढ़ती है, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ हो तो यह उपाय करने से अच्छा परिणाम देते हैं।